बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, ग्रुप मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारी मुख्तलिफ ब्लड रिपोर्ट्स और इमेजेस डिस्कशन जारी है, आज हम एक टेस्ट रिपोर्ट जो कि थैलेसीमिया में की जाती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस HB इलेक्ट्रोफोरेसिस HB इलेक्ट्रोफोरेसिस थैलेसीमिया को कंफर्म करने के लिए थैलेसीमिया के बच्चों में ये टेस्ट किया जाता है। टेस्ट का नाम है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये 6 माह की एक बच्ची है जिसकी ये रिपोर्ट की गई है और उसमें बीटा थैलेसीमिया मेजर डायग्नोज किया गया है। बीटा थैलेसीमिया मेजर इसमें डायग्नोज किया गया है। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट रिपोर्ट का नाम है और इसमें बीटा थैलेसीमिया डायग्नोज किया गया है। मैं आपके साथ रिपोर्ट शेयर करता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ये अगर डॉक्टर साहबान आप देखें तो ऊपर पेशेंट का नाम आ रहा है, उसकी एज आ रही है, स्पेशल बायोकेमिस्ट्री, और यहाँ पे आ रहा है टेस्ट नेम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस इसमें 3 मुख्तलिफ HB की परसेंटेज दी गई है, HbA, HbF और HbA2, और नीचे ओपिनियन दिया गया है बीटा थैलेसीमिया मेजर। बीटा थैलेसीमिया मेजर। इस रिपोर्ट के मुताबिक हम इन पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं बोर्ड पर। इस रिपोर्ट में 3 चीजें लिखी गई हैं। एक HbA जिसके आगे 20.3%, HbA 20.3%, HbF 78.0% और HbA2 1.7%। यहां से हमें यह मालूम हुआ कि बेसिकली हीमोग्लोबिन की मेजर 3 अकसाम या 3 टाइप्स होती हैं। हीमोग्लोबिन ए, एक्चुअली ये A1 है, इसको एक्चुअली A1 कहते हैं। HbA1, HbA2 और HbF 3 मेन टाइप्स हो गई हीमोग्लोबिन की, HbA1, HbF और HbA2। अब इसको रिपोर्ट को डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी हमें फिजियोलॉजी को डिस्कस करना होगा, क्योंकि हमें फिजियोलॉजी समझ आएगी तो फिर इसकी भी समझ आ जाएगी कि इसमें परसेंटेज कितनी होनी चाहिए और कितनी है। लेकिन अगर डायरेक्ट हम इसको डिस्कस करें तो फिर बेस समझ नहीं आएगी। सबसे पहली बात कि हीमोग्लोबिन है क्या, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक टर्म है जो अक्सर यूज होती है, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्योंकि इसका कलर रेड होता है तो मैं इसलिए रेड से मेंशन कर रहा हूँ। हीम बेसिकली 2 लफ्ज हैं, हीम और ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन, इसमें जो हीम है ये वो तो इसको मिलाने के लिए हो गया, यानी जैसे प्रीफिक्स और सफिक्स को आपस में कनेक्ट करता है मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में। हीम बेसिकली मजीद 2 चीजों का मजमूआ है। तो जितना हमें बेस समझ आएगी उतना इंशाल्लाह हमें इसकी आगे स्टोरी
अच्छी क्लियर होगी। हीम बेसिकली दो चीजों का मजमूआ है, दो चीजों की कॉम्बिनेशन है। एक को कहते हैं पोरफायरिन, पोरफायरिन, PORPHYRINE, पोरफायरिन। और दूसरा जो इसमें होता है दैट इज कॉल्ड एरन, एरन जिसको हम हीम कहते हैं। हीम में दो चीजें होंगी, एक पोरफायरिन और एक एरन, एक पोरफायरिन और एक एरन। ये जो एरन तो खैर एरन है, आपको पता है। अब आपको समझ आई कि क्यों हम HB डेफिशिएंसी को कहते हैं जी इसको एरन डेफिशिएंसी है, या इसको एरन की टेबलेट्स दें, या एरन, या हम अपनी फेरम फास्ट भी देते हैं, फेरम मेट भी देते हैं। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन के हीम में एरन है। दूसरी चीज है पोरफेरिन। पोरफेरिन एक केमिकल कंपाउंड है जिसमें जिसके अंदर 4 कार्बन और एक नाइट्रोजन की एक रिंग बनती है, और उस रिंग के मरकज में आयरन ज्वाइंट करता है, तो ये फिर पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है हीम। हीम इस पोरफेरिन रिंग के साथ आयरन जब बाइंड करता है तो ये पूरा स्ट्रक्चर फिर कहलाता है हीम। इसको हम कहते हैं हीम। यानी पोरफेरिन हमारे लेवल पे इतना काफी है कि हमें ये पता हो कि ये पोरफेरिन और आयरन का मजमूआ है। साथ जो लफ्ज है दैट इज ग्लोबीन, GL। ग्लोबीन प्रोटीन है। प्रोटीन हमेशा अमीनो एसिड्स से मिलकर बनती है। हर प्रोटीन्स में मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स की तादाद और मुख्तलिफ सीक्वेंस आपस में मिलते हैं तो एक नई प्रोटीन बन जाती है। तो ग्लोबीन्स के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं जिनको सेल मुख्तलिफ सीक्वेंस में सेट करके तो बना देता है प्रोटीन, जिसको कहते हैं ग्लोबीन। अब ग्लोबीन के अंदर मेनली 4 चेन्स होती हैं, 4 चेन्स होती हैं इसके अंदर, ग्लोबीन के अंदर 4 चेन्स। मैं इसलिए थोड़ा बेस पे जोर दे रहा हूँ कि इसी के बाद फिर हमें ये रिपोर्ट समझ आएगी। ग्लोबीन में 4 चेन्स हैं। दो चेन्स दो चेन्स अल्फा ग्लोबीन्स की होती हैं और 2 चेन्स बीटा ग्लोबीन्स की होती है। टोटल 4 चेन्स होती है, 4 चेन्स होती है, टोटल 4 चेन्स होती हैं। इन्हीं चेन्स की बुनियाद पर हीमोग्लोबिन की टाइप्स बनती हैं जो भी हमने पढ़ी हैं कि HbA1, A2 या HbF। अगर 2 अल्फा चेन्स हों और 2 बीटा चेन्स हों, 2 अल्फा की चेन्स हों और 2 बीटा की चेन्स हों, इसको कहते हैं HbA या HbA1, HbA या HB। तो थोड़ा कलर चेंज कर दूं ताकि फिर आपको समझ आए। 2 अल्फा की चेन्स और 2 बीटा की चेन्स, 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स, इसको कहते हैं HbA1 या HbA। अच्छा, ये HbA1 वही है जो आपको एवरेज ग्लूकोज के टेस्ट में, इस टेस्ट को हम कहते हैं HbA1c, सी ग्लाइकेटेड के लिए इस्तेमाल होता है। तो वहां पर भी आपको डॉक्टर सलमान ये याद रहेगा कि हम जो शुगर के पेशेंट्स का एवरेज टेस्ट कराते हैं HbA1, HbA1 बेसिकली ये HbA1 इसी को कहते हैं जिसके अंदर हीम हो। हीम तो हर एक में है, हर हीमोग्लोबिन में हीम है। आगे चेन्स पर डिपेंड कर रहा होता है। अगर 2 अल्फा की चेन्स हैं, 2 बीटा की चेन्स हैं, तो इसको कहते हैं HbA1। अगर अगर 2 अल्फा की चेन्स हैं और 2 डेल्टा की चेन्स हैं, 2 अल्फा की और 2 डेल्टा की, अब बीटा की जगह पे डेल्टा लग गया ना, 2 अल्फा चेन्स और 2 डेल्टा, ये तो था ना 2 अल्फा और 2 बीटा, ये हो गया 2 अल्फा और 2 डेल्टा। इसको हम कहते हैं HbA2, HbA2।
A2, 2 अल्फा 2 डेल्टा। तीसरी जो टाइप होती है उसमें 2 अल्फा 2 अल्फा और 2 गैमा, 2 अल्फा और 2 गैमा, 2 अल्फा चेंज होंगी 2 गैमा चेंज होंगी, इसको कहते हैं HbF। चलो तो आज हमें थोड़ा ये समझ आ गया कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ हीमोग्लोबिन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हीमोग्लोबिन? अच्छा, हीम कहते हैं ब्लड को, ब्लड के लिए यूज होता है, और ग्लोबिन कहते हैं बॉल को, ग्लोबस, ये ग्रीक जुबान का लफ्ज है ग्लोबस। ग्लोबस का मतलब होता है बॉल, तो इसको लफ्जी मतलब हीमोग्लोबिन का होता है रेड बॉल। हीमोग्लोबिन का लफ्जी मतलब है वो है रेड बॉल, रेड बॉल, रेड बॉल, रेड बॉल। हीम रेड या आयरन के लिए या ब्लड के लिए, और ग्लोबस बॉल के लिए। तो हीमोग्लोबिन का लफ्जी मतलब है रेड बॉल, लेकिन इसकी जो मेडिकल एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि हीम में पोरफायरिन और आयरन होगी, ग्लोबिन्स के अंदर 4 चेन्स होंगी, 4 चेन्स, जिसमें हर एक में 2 तो अल्फा की चेन्स हैं, ये तो कन्फर्म हो गया। अल्फा तो हर जगह पे है। अभी जो हमने इस रिपोर्ट में देखा था कि HbA 20%, HbF 78%, HbA2 1.7, तो वो तीनों टाइप्स को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो तीनों टाइप्स कैसे बनती हैं। अगर 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे तो ये HbA1 होगा, HbA1। अगर 2 अल्फा और 2 डेल्टा होंगे तो ये HbA2 होगा। अगर 2 अल्फा और 2 गैमा होंगे तो ये HbF कहलाएगा, HbF। यहाँ तक तो हमें समझ आ गई। आज एक पार्ट आज करेंगे, एक पार्ट इंशाल्लाह फिर कल करेंगे। अब इन तीनों हीमोग्लोबिन्स की, तीनों हीमोग्लोबिन्स की जो कंसंट्रेशन है तीनों होती हैं हर शख्स में। अभी इस वक्त मेरे और आपके अंदर भी ये तीनों हैं, HbA1, A2 और HbF। लेकिन डॉक्टर साहब याद रखने की बात यह है, जब इंसान शिकम मदर में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से गुजर रहा होता है, प्रेगनेंसी के दौरान, जेस्टेशन के दौरान, जब कोई भी फीटस शिकम मदर में होता है तो उसमें उसमें HbF सबसे ज्यादा होती है, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि 90 to 95% HbF होती है, 90 to 95% HbF होती है जब कोई भी शख्स शिकम मादर में होता है। और बाकी 5% वो अप्रॉक्सीमेट आप लगा लें, 2%, 3%, कभी ये 2.5 बन जाती है, ये 3.5 बन जाती है। यानी आप जेहन में ये रखेंगे कि 95% HbF होनी चाहिए और बाकी 5% HbA1 और A2 होनी चाहिए जब इंसान शिकम मादर में होता है। इसमें भी एक राज है, क्योंकि HbF के अंदर अल्फा और गामा गैमा चेन्स हैं। ये HbF को अल्लाह ताला ने ऐसे डिजाइन किया है कि ये ऑक्सीजन प्लेसेंटा से इजीली कैरी कर सकती है। लेकिन जब हम माँ के शिकम में होते हैं तो हम इन्वायरमेंट से तो सांस नहीं ले सकते, ना हमारे लंग्स काम कर रहे थे। इसी को तो कहते हैं ना, फ़ाबिया अला रब को जुबान, आप अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को दिखलाएंगे। उस वक्त हमारी बॉडी में मैक्सिमम कंसंट्रेशन 95% HbF को रखा गया। क्यों? कि हमने ऑक्सीजन लेनी थी प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा से, माँ के प्लेसेंटा से। तो प्लेसेंटा से ऑक्सीजन को इजीली कैरी करने के लिए ये ग्लोबिन ज्यादा इफेक्टिव है, 2A 2 गैमा, 2 अल्फा 2 गैमा HbF वाली। लेकिन ये तो है उसमें प्रेगनेंसी के दौरान, शिकम मादर में। जब इंसान इस दुनिया में आता है, इस दुनिया में उस वक्त उस चूंकि उसके लंग्स ओपन हो जाते हैं, बड़ा अहम नुकता, उस वक्त चूंकि उसके लंग्स ओपन हो जाते हैं और वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से सांस लेना शुरू कर देता है, उसके अपने लंग्स एनवायरमेंट से सांस लेते हैं, फिर लंग्स से HB, तो उसके लिए
लंग्स से ऑक्सीजन लेने के लिए, अच्छा पहले केस में प्लेसेंटा से ऑक्सीजन लेनी थी, तो प्लेसेंटा से ऑक्सीजन लेने के लिए 2 अल्फा 2 गामा चेन जरूरी है और HbF होना जरूरी है, जबकि लंग्स से ऑक्सीजन लेने के लिए उल्ट हो जाता है। लंग्स से ऑक्सीजन लेने के लिए HbA1 का, ये जो है HbA1, इसका 90 to 95% होना जरूरी है, 90 to 95। बाकी इनका ये फिर 2 और 3 या 3 और 2, मैं वैसे रफ लिख रहा हूँ, 2-3% ये बन जाती है। लेकिन इस वक्त मैं और आप, क्योंकि हम लंग से ऑक्सीजन ले रहा है हमारा ब्लड, तो हमारे अंदर HbA1 शुड बी 90 to 95%। ये दोनों जो हैं HbA2 और HbF 2 to 3% होगी। शिकम मादर में अभी भी अगर कोई बच्चा है, माँ के शिकम में फीटस है, तो उसका अगर आप चेक करेंगे तो उसकी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आ रही होगी, उसके अंदर HbF जो है वो 90 to 95% होगी। थोड़ा सा ये डिफरेंस उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई बच्चा इस दुनिया में आने के बाद, अब ये 6 माह की बच्ची है ना, अगर कोई बच्चा इस दुनिया में आने के बाद भी उसका HbA1 अपने नॉर्मल लेवल को नहीं पहुंचता और उसमें HbF ज्यादा होता है, तो उसको हम कहते हैं थैलेसीमिया, जो कि इस रिपोर्ट में आप देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में 6 माह हो गए हैं बच्ची को इस दुनिया में आए हुए, 6 माह हो गए हैं इस बच्ची को दुनिया में आए हुए। अब ये अपने लंग्स से बेचारी ऑक्सीजन ले रही है, लेकिन इसकी सूरत हाल क्या है? इसकी सूरत हाल ये है कि इसके पास HbA1 टोटल 20% है और HbF 78% है, बाकी 1-2% वो है। ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसमें HbA1 20 है और HbF 78 है। HbA1 कितना होना चाहिए? 90 to 95, और HbF कितना होना चाहिए? 2 to 3%। इसकी वजह से जब, अब ये क्यों है, इसके पीछे क्रोमोसोम्स हैं, मैं अगले इंशाल्लाह पार्ट में बताऊंगा कि इन प्रोटीन्स को हमारे सेल्स के क्रोमोसोम्स के कौन से जीन कंट्रोल कर रहे होते हैं, और थैलेसीमिया में कौन से जीन्स डिलीट होते हैं या म्यूटेट होते हैं। लेकिन आज इतना काफ़ी है पहले पार्ट में कि इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट है जो थैलेसीमिया के लिए की जाता है। डॉक्टर सलमान, बस मेरी तो एक ही ख्वाहिश है कि हमारी जो कम्युनिटी है, होम्योपैथिक बरादरी है, मेडिसिन पे हमारी ग्रिफ्ट अच्छी है, मटीरियल मेडिका पे, मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो मेडिकल नॉलेज है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी का, वो एग्जैक्ट MBBS डॉक्टर के बराबर होना चाहिए, ताकि हम केस को अच्छे तरीके से जो है वो समझ सकें। तो अब ये चेन्स कैसे बनी और थैलेसीमिया में कौन से जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त।